नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। यूपी के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव, तो कई जगहों पर आज भी चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों, कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम? अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप यूपी के किस गाँव, जिले या क्षेत्र में रहते हैं। यूपी में मानसून थमने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश हुई है। वही दोस्तों, बता दें कि शनिवार को प्रदेश भर में बारिश नहीं थम रहा है। करीब हर जिले में अच्छी बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने इस बारिश के रुकने के संकेत भी दे दिए हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून के अब थमने का समय नज़दीक है। वही दोस्तों, रविवार को मौसम विभाग ने यूपी के तराई व पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद प्रदेश में मानसून के कमजोर बढ़ने के संकेत भी दिखाई दे रही है। वही नमी युक्त पूर्व हवाओं के थमने के भी संकेत दिख रहे हैं। इसके बाद आसमान साफ होने और धूप खिलने से तापमान में क्रमशः बढ़त देखने को मिल रही है। वही दोस्तों, बता दें कि पिछले दिनों में हुई अत्यधिक बारिश और खेतों में जलभराव से धान, अरहर, मूंगफली व हरी सब्जियां उगाने वाले किसानों के माथे पर अब चिंता की रेखाएं दिख रही है। उन्हें इस मूसलाधार बारिश से फसल के खेतों में लेट जाने और नुकसान का डर सता रहा है। वही दोस्तों, बता दें कि शनिवार को यूपी के बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, अयोध्या, झांसी व आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बरसात हुई है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तापमान में गिरावट से लोगों को हवा में ठंडक का एहसास हुआ है। वही मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार देखने को मिला है। इसके बाद मानसून के कमजोर पड़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। वही दोस्तों, बता दें कि शनिवार की सुबह से शाम के बीच बस्ती में सर्वाधिक 108 मिलीमीटर, गोरखपुर में 48 मिलीमीटर, वाराणसी में 37 मिलीमीटर, झांसी में 21.6 मिलीमीटर, उरई में 17 मिलीमीटर, अयोध्या में 14 मिलीमीटर, बलिया में 11.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शनिवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात करें तो वाराणसी में सर्वाधिक 34.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं प्रयागराज में 33.6 डिग्री और उरई में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें दोस्तों तो अयोध्या और बस्ती में 22 डिग्री, बहराइच में 22.2 डिग्री और मुजफ्फरनगर में 22.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। वही दोस्तों, बात करें यूपी की तो सितंबर के लास्ट में चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वही दोस्तों, बता दें कि मौसम विभाग ने अनियमित बारिश से धान की फसल को आवश्यकता अनुरूप बारिश का पानी नहीं मिल पाया है। इससे धान की फसल कमजोर होना तय हो गया है। बताया जा रहा है कि मानसून वापसी में झमाझम पानी गिर रहा है। इससे धान की फसल को लाभ मिलेगा, पर तिल, उड़द, मूंग और अरहर की फसल की बर्बादी होना तय है। अरहर की फसल में जल जमाव से पौधा खराब होने का खतरा रहता है। वही दोस्तों, बात करें यूपी के सीतापुर जिले की तो बारिश के मौसम का इस वक्त आखिरी दौर चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में इससे तैयार फसल नुकसान हो रहा है। शहर में भी इससे मुसीबत बनी हुई है। सबसे बड़ी मुसीबत पुराने बड़े पेड़ और जर्जर मकान बन सकते हैं। इस समय मकानों और पेड़ों के गिरने का सिलसिला जारी है। बारिश में जर्जर मकानों, पुराने पेड़ों से उनके गिरने का खतरा बढ़ रहा है। कब नमी पाकर कोई पेड़ या जर्जर मकान ढह जाए और बड़ा हो जाए, कह नहीं सकते। तो दोस्तों, सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। वही दोस्तों, बता दें कि यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में बहुत बारिश की चेतावनी भी दी गई है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम के ऊपर वायुमंडल में बना हवा के कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती स्थिति में बदल गया है, जो मौजूदा समय यह यूपी के ऊपर है। ऐसे में कई जिलों में भारी बारिश की आसार देखने को मिल रही है। भदोही में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही 8 जिलों संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में भी भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव समेत 40 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बिजली गिरने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। वही दोस्तों, बात करें वाराणसी बीएचयू केंद्र पर शाम तक 32.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। भदोही के औराई में वज्रपात से युवती समेत 2 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में तेज हवाएं चल रही है, साथ ही हल्की बारिश हुई है। इससे अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री से घटकर 29.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। वही दोस्तों, बात करें गोरखपुर बस्ती मंडल में तो गुरुवार को कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। गोरखपुर में 7.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिन के तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है।
उत्तर प्रदेश समाचार के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश का क्रम जारी ही है। आईएमडी के अनुसार अगले 3 घंटों में यूपी के गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी समेत कई जनपदों में अलग अलग स्थानों पर बिजली और भारी बारिश के साथ आंधी आने की संभावना जताई जा रही है। वही दोस्तों मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी भी कर दिया है। वही दोस्तों आईएमडी के मुताबिक गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, संत कबीरनगर में भारी बारिश के आसार देखने को मिल रहे। वही बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वही लखनऊ, कानपुर, उन्नाव समेत 40 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने के आसार देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बात करें, कृषि विभाग का कहना है कि बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। धान सहित अन्य फसलों के लिए बारिश का पानी काफ़ी लाभप्रद बताया जा रहा है। इस बारिश से किसान चना, मटर, सरसों आदि रबी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। पहुंच से किसान 15 अक्टूबर के बाद खेत में नमी रही तो गेहूं की भी बुआई कर सकते हैं। वही दोस्तों सुल्तानपुर में गुरुवार देर रात से बारिश का सिलसिला जारी रहा है, जो आज सुबह भी जारी है। बारिश के चलते कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिए गए हैं। रात भर हुई तेज बारिश से जहां शहर से गांव तक जलभराव है तो वहीं खेत लबालब हो गए हैं। वही दोस्तों बात करें गोंडा में तो गुरुवार आधी रात से तेज हवा एवं भारी बारिश के चलते धान, गन्ना व मक्का की फसल गिर गई है, जिससे किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वही दोस्तों जिले में गुरुवार आधी रात से ही तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई थी। किसानों का धान, गन्ना व मक्का की फसल पककर तैयार था। फसलों के काटने के समय ही बारिश से सभी फसलों को नुकसान हुआ है। वही दोस्तों बात करें अयोध्या में तो गुरुवार की देर शाम से जिले में एक समान रूप से शुरू हुई बरसात शुक्रवार की सुबह भी जारी रही है, जिससे शहरी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई है। तो दूसरी तरफ खेतों में लबालब पानी भर जाने से कुछ देर की खुशी के बाद अब फसल गिर जाने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई है। वही दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश कल यानी कि 29 सितंबर को भी भारी बारिश होने वाली है, यानी कि पूर्वी यूपी के इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का दौर रहने वाला है। वही दोस्तों बात करें यूपी में तो अब मानसून धीमा पड़ रहा है। आगामी 1 सप्ताह तक मौसम साफ व शुष्क रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों को लगातार हो रही बारिश से राहत मिलने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही हिमाचल से मानसून अलविदा हो जाएगा। तो दोस्तों यूपी के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव तो कई जगहों पर आज भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। धन्यवाद दोस्तों।